पंजाब से जुड़ी तमाम अपडेट्स पंजाब दिस वीक में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गर्मी के पीक सीजन यानी मई महीने में बिजली के बढ़ते डिमांड को देखते हुए इस साल एक नया एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बिजली बचाने के लिए सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव कर दिया था। बदलाव के बाद पंजाब में सरकारी ऑफिसेस का समय 2 मई से 15 जुलाई तक बदलकर सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पंजाब ने इस नई व्यवस्था से 54 दिनों में करीब 10,800 मेगावाट यानी 25% बिजली की बचत कर ली, जिसका इस्तेमाल राज्य सरकार ने बड़ी समझदारी से कई अन्य सेक्टर्स को राहत देकर किया है। कैसे पंजाब में इस पहल की शुरुआत हुई और कैसे ये बदलाव पंजाब के लिए एक वरदान बन गया, इस बारे में पंजाब के पावर मिनिस्टर हरभजन सिंह ईटीओ ने हमारे संवाददाता अमित पांडे से बातचीत में क्या कहा है, ये पूरी बातचीत आप देखिए। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने गर्मियों के दौर पर एक नया एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें सरकारी दफ्तरों का समय बदला गया। सुबह 7:30 से 2 बजे समय किया गया। इसमें भगवंत मान का कहना था इससे बिजली की जो बचत होगी और इसके अलावा जो एम्प्लॉयज हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी अपने परिवार को ज्यादा समय दे पाएंगे। लगभग 2.5 महीने का पूरा ये दौर रहा। 2.5 महीने तक समय बदला गया। अब जो समय है दोबारा 9 बजे से 5 बजे तक कर दिया गया। लेकिन इससे क्या फायदा हुआ सरकार को, इस टाइमिंग चेंज करने से कितना लाभ हुआ, लोगों को, कर्मचारियों को कितना फायदा हुआ, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंजाब के पावर मिनिस्टर हरभजन सिंह ईटीओ हैं। ईटीओ साहब, सबसे पहला सवाल यही है कि 2.5 महीने का ये जो पूरा समय रहा जिसमें दफ्तरों का समय बदला गया, इससे पंजाब सरकार को कितना फायदा हुआ और बिजली कंजम्पशन में कितनी कमी आई है? देखिए, सबसे पहले तो हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। हमने 2 मई से लेकर 15 जुलाई तक हमने नियर अबाउट 2.5 मंथ जो ऑफिस का टाइम था वो चेंज कर दिया गया, फ्रॉम 7:30 टू 2 PM। सो इसमें पहले जो टाइम होता था वो था 9 से 5। सो जो टाइम में कमी आई वो तो 1.5 आवर की थी, 1.5 घंटा बचा, लेकिन उससे हमें फ़ायदा बहुत हुआ। फ़ायदा इलेक्ट्रिसिटी का भी हुआ, फ़ायदा हमारे कर्मचारियों का भी हुआ, फ़ायदा पब्लिक का भी हुआ। जो लोग पंजाब में ऐसे हैं ना, लोग जल्दी से उठ जाते हैं, सुबह सुबह काम करने का इनमें जज्बा होता है, तो जो काम होते थे लोग सुबह जल्दी चले जाते थे, ऑफिस में करवा कर जल्दी वापस आ जाते थे। तो पब्लिक को इसका बहुत फ़ायदा हुआ। साथ में जो कर्मचारी थे वो जो अपने परिवारों को ज़्यादा समय नहीं दे सकते थे, उनको भी टाइम मिला, तो वो भी सुबह जैसे बच्चों के साथ ही जाना, जब बच्चों को स्कूल से वो छुट्टी होती थी तब तक एम्प्लॉय भी घर में होता था, तो वो ज़्यादा टाइम अपने बच्चों को भी दे पाए और उनकी जो थी उनके साथ जो बोल सकते हैं संबंध थे वो भी सुधर गए। सो इसके लिए जो बिजली बोर्ड का था वो भी PSPCL का भी काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमारे पास 20,000 से ज़्यादा जो डिफरेंट लोकेशन पे हमारे कनेक्शन है जो ऑफिस में चलते हैं, तो उसमें हमने ये अराउंड 2.5 मंथ में 225 लाख यूनिट हमारी बिजली का जो है वो फ़ायदा हो गया कम बली। जब हम कंपेयर करते हैं इन 2 मंथ्स को 22 के साथ, मई एंड जून 22 एंड मई एंड जून 23, जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे बहुत ऐसे लगता है, जब डाटा को कंपेयर करते हैं तो मिरेकल लगता है, इतने यूनिट हमारे बच गए। और साथ में जो बिल अमाउंट थी उसमें भी बहुत कमी आई, नियर अबाउट 15 करोड़ से ज़्यादा, अराउंड 15 करोड़ एंड 75 लैक्स जो है वो बिल में कमी आ गई। जब बिल देखते हैं ना मई एंड जून 22 का एंड मई एंड जून 23 का, सो इसमें हमें अराउंड 16 करोड़ रुपए का फ़ायदा भी हुआ। सो ये बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव था मान साहब का, जिसके लिए पंजाब के हमने बहुत से ऑफिस को चेक भी किया। मैं खुद भी जिस दिन 2 मई को ये टाइम चेंज हुआ था, हम भी अपने सेक्रेटरीट में ऑफिस में 7:30 पर ही गए थे, तो 7:30 पे भी लोग वहाँ पर भी पहुँच गए थे। तो बाद में हमने
ऑफिस भी विजिट किए, उसमें 7:30 पे पब्लिक भी जाती थी और एम्प्लॉय भी आते थे। और जो पहला टाइम होता है ना 7:30 to 9, इसमें काफ़ी लोग अपना काम करवा लेते थे। और साथ में ऐसे भी था कि जब हमारा पीक पीरियड होता है ना बिजली का, वो 2 to 5 है। सो ज़्यादातर पीक 3 में था, तब तक ऑफिस बंद हो जाते थे, लोग घर में चले जाते थे। तो उससे भी हमारे जो लोड था उसमें काफ़ी कमी आई। तो हमने वो किसानों को, क्योंकि ये पैडी सीजन था, डोमेस्टिक को, इंडस्ट्री को हम ज़्यादा बिजली सप्लाई जो है वो दे पाएँ। सर पिछले सालों में हम देखते थे कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, पुरानी सरकारों की अगर बात करें तो पंजाब में पावर कट्स बहुत ज़्यादा लगते थे, 8-8, 10-10 घंटे के कट लगते थे। क्या जो बचत की आप लोगों ने, यही वजह रही कि इस बार पावर कट जो है वो ना के बराबर देखने को मिले? हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। ये भी एक है कि इसमें जो हमारे बचत हुई, बिजली कंजम्पशन कम हुई, वो हम दूसरे सेक्टर्स को हम ज़्यादा बिजली दे पाए। साथ में ऐसा नहीं है कि हमारे पास बिजली की कोई और भी कमी है, हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमने इस बार भी 23 जून को 15,325 मेगावाट की डिमांड, पीक डिमांड को पूरा किया है, और वो आज तक की सबसे बड़ी डिमांड थी। बहुत लंबे समय से ये PSPCL सोच रहा था कि वो दिन कब आएगा जब 15,000 से ज़्यादा डिमांड हम मीट कर पाएंगे। तो वो भी हमारी डिमांड मीट हो गई। और साथ में जो हमारे थर्मल प्लांट है, उनमें जो कोल की स्थिति है वो बहुत अच्छी है। इस समय भी हमारे पास 45 डेज का जो कोल है वो रिजर्व स्टॉक में है। सो हमें कोई भी ऐसी दिक्कत, कमी कोई नहीं इस बार आई। सो ये जो फैसला था, इनिशिएटिव था, ये 2 महीने का गवर्नमेंट ऑफिस को चेंज करना, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। गवर्नमेंट किसके लिए होती है? लोगों के लिए होती है ना। जब लोगों को फ़ायदा होता है तो समझिए गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही है। सो जो पंजाब के लोग हैं वो इस फैसले से काफ़ी प्रभावित थे, बहुत खुश थे। और कर्मचारियों का जो एक्सपीरियंस है वो भी ये बताता है कि ये बहुत अच्छा फैसला था। कई सारे लोग मिले हमें, क्योंकि हम लुधियाना हो, जलंधर हो, अमृतसर हो, यहाँ के भी लोगों से हमने बात की जो ऑफिसेज में आते थे। उनका ये कहना था कि 2 बजे के बाद जो बाबू होते थे वो ब्रेक पे चले जाते थे और 2-2, 3-3 घंटे का इंतजार करना पड़ता था। इस बार वो देखने को नहीं मिला। हाँ, नहीं ऐसे तो नहीं है। अराउंड 1 to 1:30 तब जब लंच ब्रेक होता था ना, तब तक तो ऑफिस बंद हो जाते थे। तो ये भी लोगों का ठीक है, एक्सपीरियंस है। कुछ लोगों ने बताया होगा कि जब लंच के बाद कर्मचारी कम आते थे, जहाँ कोई छुट्टी पे चले जाते थे, तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार वो उसमें भी कमी आई, क्योंकि आमतौर पे होता है कि जब किसी एम्प्लॉई ने अपने काम के लिए जाना होता है ना आफ्टर 2, तो वो सेकंड हाफ डे के वो छुट्टी लेकर ही जाता है, हाफ डे लेता है। जब उनको अपने बच्चों के साथ कहीं जाना पड़ता है, कहीं भी जाना, तो हाफ डे छुट्टी का जो रिवाज है पंजाब में, ये काफ़ी है। सो जब सेकंड हाफ डे छुट्टी का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया, इससे तो लोग पहले सुबह आते थे, जब तक हाफ डे होता था तब तक लोग काम निपटा कर घरों में चले जाते थे। सर अगर ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो कितने परसेंटेज की बिजली की बचत हुई है सरकारी दफ्तरों का समय बदलने से? देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें 225 लाख यूनिट्स जो है वो उसमें कमी आई है, कंजम्पशन में कमी आई है। तो मेरे पास और भी डाटा है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमारे जो है वो बिल अमाउंट की बात करें तो हमें 2022 में जो इन 2 मंथ्स का बिल देना पड़ा था वो 308 करोड़ 56 करोड़ था। तो अब आया 114 करोड़ 114.88 करोड़ का बिल आया। सो इसमें हमें वेरिएशन जो है वो कंजम्पशन की 45.49 है, वेरिएशन है जो 2 मंथ्स की है। ये 2 मंथ्स का ही मैं कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो बिल अमाउंट की वेरिएशन है वो 62.77% है।
सो ये जो डाटा है ऑफिस का, ये बताता है कि कुछ हमारा कोई भी फैसला सही है या गलत है, वो तो हमें बाद में पता चलता है ना, जब वो टाइम खत्म एनालाइज होता है। तो जब हमने इसका पूरा विश्लेषण किया तो तब हमारे सामने ये डाटा आया, तो तब हमें तो उम्मीद थी पहले ही, मान साहब ने पहले ये उनके ये ब्रेन चाइल्ड था उनके ब्रेन का कि मैंने एक फैसला लेना है। सो जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें विज़न का पता लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का विज़न जो था कि इसमें इतना फ़ायदा होगा, वो बहुत अच्छा था। तो क्या लगता है जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल रहा और आने वाले सालों में इस तरह के जो फैसले हैं वो और देखने को मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में होगा वो फैसले मान सरकार लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट वही होती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सो गवर्नमेंट में ये देखना होता है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमने इस फैसले में ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस हुई और ग्रेटेस्ट नंबर मीन्स लोगों की, बहुत सारे लोगों का इसमें फ़ायदा हुआ है। सो डेमोक्रेसी में वही सरकार अच्छी होती है जो सभी लोगों का, ज़्यादातर लोगों का, जिसमें ग्रेटेस्ट नंबर भी हो और ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस भी हो, वही सरकार अच्छी होती है। धन्यवाद। तो ये हरभजन जी थे और जिन्होंने साफ तौर पर कहा सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों के लिए बनती है और इस एक्सपेरिमेंट से न सिर्फ पंजाब सरकार को बल्कि पंजाब के लोगों को भी काफी फायदा हुआ है। जो कर्मचारी अपने घरों में जाते थे, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते थे, जिसके कारण हाफ डे लेना पड़ता था, इस फैसले के बाद वो बहुत आसानी से अपने घरों में जा रहे हैं, अपने बच्चों से बातचीत की और एक रिलेशन जो है, एक बाउंड जो है वो भी बना। तो न सिर्फ परिवार को बल्कि सरकार को भी फायदा हुआ है और आने वाले दिनों में पंजाब सरकार इसी तरह के और भी फैसले ले सकती है। अब देखना होगा कि अगले साल जब गर्मियों का सीजन आएगा तो कितने समय तक ये बिजली का जो समय परिवर्तन है वो होगा और क्या पंजाब ने जो एग्जाम्पल सेट किया है दूसरे राज्य भी इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट करने की सोचेंगे। तो जो नतीजे आए हैं वो काफी अच्छे हैं और 45% अगर बचत हो रही है बिजली की तो कहीं ना कहीं पंजाब के लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पावर जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है देश में। और बाकी अगर राज्य सरकारें भी इस तरह के फैसले लेते हैं तो पावर कंजम्पशन में कहीं ना कहीं कमी होगी और जिस तरह से रेट्स बढ़ते हैं या बाकी जो कोल की समस्याएं होती हैं वो नहीं होंगी। और यही कोशिश है पंजाब सरकार की कि लोगों तक जो सहूलियत है वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जाए। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। इधर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 75 दिनों के लिए पंजाब के सरकारी दफ्तरों में बदलाव किया था। शुरुआत में इस बदलाव को लेकर कुछ सरकारी मुलाजिमों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अब जबकि फिर से सरकारी दफ्तरों का समय बदलकर पुराने समय के मुताबिक कर दिया गया, तो अब सरकारी मुलाजिमों को बीते 2.5 महीने की याद आ रही है। उनका कहना है कि वो 2.5 महीने उनकी जिंदगी के अच्छे दिन थे। पंजाब में तकरीबन 52,000 सरकारी दफ्तर हैं, जिसमें 20,000 से ज्यादा बिजली कनेक्शन हैं। पंजाब के बिजली विभाग के मुताबिक सरकारी दफ्तरों के टाइम टेबल में किए गए बदलाव से उन 2.5 महीनों में राज्य सरकार ने पिछले साल के मुकाबले करीब 45% बिजली की बचत की है। हालांकि अब एक बार फिर से पंजाब सरकार के सरकारी दफ्तरों के कामकाज का समय बदल चुका है। नई व्यवस्था में दफ्तर का टाइम टेबल दोबारा 9 से 5 कर दिया गया है, जिसके बाद अब पंजाब में सरकारी मुलाजिम फिर से पुराने वक्त पर ऑफिस आ जा रहे हैं। लेकिन बिजली बचत के लिए लागू किया गया पंजाब सरकार का फॉर्मूला सरकारी मुलाजिमों को इस कदर भाया कि ज्यादातर कर्मचारी दोबारा उसी टाइम टेबल के मुताबिक दफ्तर आना जाना चाहते हैं। जी देखिए, मेरे हिसाब से फ़ायदा बिल्कुल हुआ है। ओबियसली जैसे 2 बजे तक छुट्टी हो जाती है, ऑफिस बंद हो जाते हैं 2 बजे तक,
तो उसके बाद मतलब बहुत जो ज़रूरी काम वाले इंसान है सिर्फ वही यहाँ पे रहते थे। और बिजली बिल्कुल बच्चे, मुझे लगता है कि बिजली में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लोग मतलब गांव में किसी जाते नहीं हैं, किसी अदर गांव में जाते हैं, ऐसे लोगों से बात करते हैं तो वो भी बोलते हैं कि यहाँ काफ़ी बिजली का मतलब बेनिफिट मिला है इस वजह से। फैमिली के लिए भी टाइम था, 2 बजे तक छुट्टी हो जाती थी, तो उसके बाद जो काफ़ी काम थे जो घर के मतलब नहीं हो पाते थे, हम वेट करते थे कि सैटरडे या संडे को हो जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली 70% ऑफिस संडे को बंद रहते हैं। तो हाँ, वीक डेज़ में काम हो जाते थे तो ठीक था, चल रहा था। फैमिली के लिए भी टाइम था, काम भी निकल जाते थे घर के। अगर मैं इस चीज़ को पर्सनली देखूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुए हैं, क्योंकि मेरे लिए फ़िज़िकल फिटनेस काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं काफ़ी टाइम निकाल पाता था अपनी फैमिली के लिए, अपनी फिटनेस के लिए। मोर ओवर जो मेरे डेली रूटीन के वर्क्स होते हैं, जो फैमिली के जो हमारे डेली के वर्क काम होते हैं, उसके लिए काफ़ी टाइम बच जाता था। और मोर ओवर काम की जो एफिशिएंसी वो काफ़ी इम्प्रूव हुई थी कि जल्दी आने से, और जो आपके काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती थी। ठीक है। और दूसरा बेनिफिट था कि आप फिजिकली फिट रहते हो तो काम पे आपका और भी ज़्यादा अच्छा ध्यान रहता है। तो मोर अगर ओवरऑल देखें तो एक अच्छा डिसीजन था सरकार का ये। वो भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ कि अगर आप जनरली देखते हो जो गर्मी स्टार्ट होती है वो 9-10 बजे के बाद स्टार्ट होती है। 9-10 बजे तक जब जो ऑफिस का माहौल है या बाहर का माहौल है वो काफ़ी अच्छा रहता है, कूल रहता है। तो एक तो मॉर्निंग में टाइम आपकी बिजली की सेविंग होती थी, दूसरा आफ्टरनून में 2 बजे के बाद ऑफिस से चले जाते उस टाइम पे भी सेविंग होती थी। तो एक अच्छा डिसीजन है। पंजाब सरकार ने 2 मई से लेकर 15 जुलाई तक के लिए सरकारी दफ्तरों का समय बदला था। गर्मी के दिनों में यह वो समय था जिस दौरान सबसे ज्यादा गर्मी रहती है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस दौरान पंजाब के सरकारी दफ्तरों में सबसे ज्यादा पावर की डिमांड रहती है। उस हिसाब से पंजाब में कुल 75 दिनों के लिए लागू किए गए नए टाइम टेबल के मुताबिक सरकार ने 75 दिनों के लिए नया नियम लागू किया था। इस बीच शनिवार रविवार के 21 अवकाश को हटा दें तो भी हिसाब 54 दिनों का बैठता है। पंजाब पावरकॉम के अधिकारी भी मानते हैं कि इस हिसाब से भी इस दौरान पंजाब में 10,800 मेगावाट बिजली की खपत कम हुई। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह फैसला सिर्फ बिजली बचाने के मकसद को ध्यान में रखकर नहीं लिया था। उनकी कोशिश सरकारी दफ्तरों के मुलाजिम और वहां काम के सिलसिले में दूर दराज से आने वाले आम लोगों को हीट वेव से भी बचाना था। और उन्होंने इसके लिए बाकायदा दफ्तरों में काम करने वाले मुलाजिमों और आने वाले लोगों से इस बारे में फीडबैक भी लिया था, जिसके बाद पंजाब के सरकारी दफ्तरों का समय बदला गया। शुरुआती दिनों में इस बदलाव के चलते लोगों को कुछ असुविधाएं भी हुई, लेकिन बाद में नया टाइम टेबल सरकारी मुलाजिमों को भा गया। अब वो इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि इस दौरान वो अपने घर परिवार को ज्यादा वक्त दे पाए। कुल मिला के ਤਾਂ ठीक है, चलो ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ रूटीन बनी हुई ਸੀ 9 ਤੋਂ 5 ਵਾਲੀ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮਿੰਗ 7:30 ਤੋਂ 2 ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ। मतलब जो रूटीन बनी हुई होवे तो वधिया है, वो भी सही है जी। न्यूज 24 की टीम ने पंजाब के अलग अलग सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कई लोगों से इस बारे में बातचीत की। बातचीत के दौरान ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों ने ये माना कि सरकारी दफ्तरों में कामकाज के समय में किया गया पंजाब सरकार का एक्सपेरिमेंट सही था। खासकर गर्मी के दिनों के लिए ये बदलाव शानदार रहा। महिला कर्मचारियों ने तो पंजाब सरकार के इस कदम की खुलकर सराहना की। बस यही फायदा था कि हम बच्चों के आने से पहले, स्कूल से आने से पहले पहुंच जाते थे, उनको अटेंड कर पाते थे। हमें हाफ टाइम पूरा मिल जाता था उनके अटेंशन के लिए। ये है कि सुबह का टाइम तो बहुत ठंडे टाइम में हम पहुंच जाते थे, काम भी फ्रेश माइंड से हो जाता था, हमें बेटर लगा था। अब बहुत लंबा टाइम लगता है, रेगुलर बैठना होता है, तो अब ऑड लगने लग गया। हालांकि सारी जीवन हमने 9 से 5 ही काम किया है ऑफिस में, तो हमारी बेनती है कि अगर 8 से 3 कर दें, कुछ ऐसा कर दें कि हमें थोड़ा सा बच्चों के लिए समय मिल सके।
पंजाब के सरकारी दफ्तरों के टाइम टेबल में बदलाव से पंजाब को बिजली खपत कम करने में मदद तो मिली ही, इसका असर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी पड़ा। शुरुआती दिनों में भले ही कुछ जगहों पर यातायात व्यवस्था बिगड़ी दिखाई दी, लेकिन बाद के दिनों में शाम के वक्त ट्रैफिक का बोझ कम हुआ। कुल मिलाकर सरकारी कर्मचारियों के लिहाज से बात करें तो उन्हें पंजाब सरकार का ये प्रयोग भा गया। अमित पांडे, न्यूज़ 24। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मई महीने में सरकारी दफ्तर के मुलाजिमों को सुबह 7:30 बजे दफ्तर पहुंचने के कई फायदे गिनाए थे। उन्होंने कर्मचारियों को बताया था कि सुबह सुबह दफ्तर पहुंचने से लोगों की सेहत तो दुरुस्त रहेगी ही, कर्मचारी अपने परिवार को भी ज्यादा वक्त दे पाएंगे। और अब जबकि पंजाब में सरकारी दफ्तरों के लिए पुराना टाइम टेबल लागू हो गया है, तो कर्मचारी अब सीएम भगवंत मान की बातें याद कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सीएम ने उस वक्त यह भी बताया था कि सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग में बदलाव से किसानों से लेकर बिजनेसमैन और तमाम आम लोगों को बहुत फायदा होगा। गर्मी के मौसम में लोग ठंडक में ही सरकारी काम निपटा सकेंगे और बिना छुट्टी लिए अपने काम पर भी जा सकेंगे और उनका रोजमर्रा का कोई दूसरा काम प्रभावित नहीं होगा। और आज 2.5 महीने के बाद पंजाब के आम लोग भी यही कह रहे हैं कि सीएम भगवंत मान ने पंजाब के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी। सबसे ज़्यादा फायदा तो जो जिम्मेदार हैं उनको हुआ है। उनके लिए जो बिजली बची है वो सब उनके ट्यूबवेलों को मिली है और पीक सीजन था पैडी का, पैडी बिजाई सौखी हो गई है। लोग पंजाब सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। जो बंदे 10 बजे नहीं जा सकते वो 7:30 जाके 9 बजे तक काम करा के अपनी ड्यूटियों पर चले जाते हैं, उसका भी बहुत फायदा हुआ है। हम लोगों के सबसे ज़्यादा आप देखिए कि जो लोग सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं और एसेंशियल सर्विसेज जो है, बिजली विभाग है और जो पानी का विभाग है, जो आम लोगों को, जो खासकर जो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले जो लोग थे और आम जनता जो जिनके डेली में 10 से 5 का जो काम है, जो दुकानों में काम करते हैं छोटे लोग, उन लोगों को जो है अपने काम से जाने से पहले वो जो सरकारी काम है छोटे छोटे वो निपटा सकते हैं। इससे उनको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत हुई है। नहीं तो आमतौर पर क्या होता था, उनको अपने ऑफिस से ऑफ लेके या अपने कोई जो छोटी जगह मजदूरी की जगह काम छोड़ के उनको आना पड़ता था दफ्तर काम कराने के लिए, सारा दिन लगता था। इस चीज़ से उन लोगों को बहुत फायदा हुआ क्योंकि आफ्टरनून जो है, चाहे गर्मियों के दिनों में गर्मी पीक आवर्स पे होती है और वहाँ पे AC की और दूसरे जो अप्लायंसेस हैं जैसे पंखा हो गया, इसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन उस दोपहरों से पहले आपका ऑफिस दफ्तर बंद हो जाया करेंगे तो ये बिजली की जब बचत जरूर होगी इसमें। सरकारी दफ्तरों का समय बदलने से काफ़ी फायदा हुआ है। बिजली को लेकर फायदा हुआ है। दोपहर से पहले ऑफिस बंद हो जाते थे, ठीक है, जो AC वगैरह चलते थे उसमें बिजली की बचत हुई है जी। वो किसानों को बिजली दी गई है, ठीक है, उसका बेनिफिट तो सभी को मिला है। बिल्कुल फायदा हुआ है। जो कोई काम करता था जिसका 9 बजे ऑफिस शुरू होना है वो 10 बजे तक वेट नहीं कर सकता था, ठीक है, काम पे भी जाना है, लेकिन उसे फायदा ऐसे हुआ है कि ठीक है वो सुबह जल्दी काम करवा के अपने ऑफिस चला जाता है।